दोस्तों, आज पेश है अहंकार। तुलसी की कोंग से ये कवर चित्र है। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के राजा चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का दरबार में एक दिन ब्रह्मचारी मूलदेव आपकी विशुद्धता और तर्कशास्त्र की निपुणता से प्रभावित कर मैं आपको विशिष्ट सम्मान से प्रत्युत करता हूँ। आप इस सभा में एक सम्मानित सदस्य हैं। आपके सभी राजकीय सुविधाएं प्राप्त की जाएंगी। धन्यवाद। सम्मान के लिए धन्यवाद महाराज। और सभासदों ने सभी मूलदेव से बधाई दी। इतनी कम उम्र में यह सम्मान प्राप्त करने के लिए बधाई हो। मेरी ओर से भी बधाई स्वीकार करें। हम सभी आपको हार्दिक बधाई देते हैं। और खुशी भरा मूलदेव घर पहुंचा। एक चक्रवर्ती सम्राट द्वारा इतना बड़ा सम्मान प्राप्त करना सचमुच एक उपलब्धि है। और उसी शाम उसने बचपन के मित्र शीशगंज को उसके मिलने पहुंचा। मूलदेव कौन है? मूलदेव ने दरवाज़ा खोला। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उज्जैनी के सभा संसद। ओह शशि, मेरे मित्र, आओ आओ भाई, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। दोनों गले मिले और फिर अंदर आ गए। ये देखो, उज्जैनी सम्राट ने मुझे सम्मानित किया है। ओह ठीक है। इतना संक्षिप्त उत्तर। क्या मुझे बधाई नहीं दोगे मित्र? हाँ हाँ, मैं ज़रूर। इस समाधान संपन्न के लिए बधाई हो। यह साधारण है। अरे, मैंने अनेक विद्वानों को अर्थशास्त्र में पराजित करके प्राप्त किया है। अवश्य, किंतु विद्वान केवल उज्जैनी में नहीं रहते। क्या मतलब? पाटलिपुत्र में एक से एक बढ़कर विद्वान हैं। उन्हें पराजित करो तो समझूं स्वीकार है। मुझे पाटलिपुत्र के विद्वानों से कला प्रस्तुति से अवश्य मिलूंगा और उन्हें भी अपनी विशुद्धता से तर्कशास्त्र में पराजित करूंगा मित्र। और कुछ दिन बाद दोनों मित्र पाटलिपुत्र की ओर चल पड़े। और एक दिन शहर में पहुंचकर, चलो वह स्त्री से पूछे, हमें कोई ठहरने के लिए जगह बताओ। अरे, हमारी पहली आवश्यकता यही है। और दोनों उस स्त्री के पास पहुंचे। देवी, इस शहर में यात्रियों को ठहरने के लिए कोई जगह बता सकती हो? यह तो मैं जानती हूँ कि बतखें नदी में, मछली जल में और भंवरे कमल में रहते हैं, पर यात्री कहाँ ठहरेंगे यह बिल्कुल नहीं जानती। अरे यह क्या? ओह, ऐसे मुहारे और उत्तर पहले कभी नहीं सुने। अब क्या करें? आगे चलें, किसी और से पूछते हैं। वे मकान के बाहर खड़े एक जहाँ उन्हें एक अजीब दृश्य देखा। एक देखा है ना बेवकूफ लड़का, सामने इतनी स्वादिष्ट खाना रखा है फिर भी ये रो रहा है। बू। अचानक लड़का हंसने लगा। केवल तुम जैसे मूर्ख ही नहीं समझ सकते कि मैं क्यों रो रहा हूँ। मुझे बाहर ठंडा होने की प्रतीक्षा करनी है। रोने से मेरा गला साफ हो जाता और फेफड़े में कसरत हो जाती है। आश्चर्य, इतने छोटे बच्चे के मुंह से ऐसे शब्द बड़े ढीठ हैं। चलो आगे चलते हैं। आगे चलकर वे एक अमरकुंज के पास ठिनके। शशि देखो, पेड़ में कितने आम तोड़ती लड़की, चलो इससे कुछ फल मांग ले। सुंदरी, कुछ आम हमें भी दे दो। जरूर, पर कैसे, ठंडे या गर्म? दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखा। मलदेव, उत्तर दो। पहले कुछ गर्म दे दो। युक्ति ने आम नीचे फेंकी और मलदेव ने फिर दिए आम उठाए, उन्हें खाने लगे। वे आम खा चुके थे। क्यों न आम की अधिक
गर्म थे, क्या कुछ तुम लोग फूक फूक कर खाते देखा था क्या? लो, अब ठंडे आम खाओ और फूको। वो बड़ी तेज है। युक्ति की वाटुकला के आगे मुद्रदेव सेवक ने हीन और लज्जित महसूस किया। स्त्री यह स्त्री बहुत उद्दंड थी। इसे दुष्टता का सबक सिखाना चाहिए, मगर कैसे? मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा और इसे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करूंगा, लेकिन उसका पता ठिकाना तो नहीं मालूम। पता ठिकाना तुम मालूम करो, तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है, मैं आता हूँ। और शीशधर उस स्त्री के पीछे चला गया और 1 घंटे बाद शीशधर वापस लौटा। और मूलदेव, मुझे पता लगा है वह स्त्री इस नगर के धनी ब्राह्मण यश स्वामी की बेटी है। अच्छा, हमें जल्दी ही उपाय सोचना होगा। और वह रात दोनों उस धनी दोनों वे नगर में धर्म शास्त्र बिताई और फिर वे विनम्र ब्राह्मणों के वेश में यज्ञ स्वामी के घर की ओर चल पड़े। अच्छा, वेश बदला है हमने, क्यों? हाँ, अब हमें कोई पहचान नहीं पाएगा। वे यज्ञ स्वामी के घर में बैठे और उच्च उच्च स्वरों में मंत्र श्लोकों का उच्चारण करने लगे। कुछ देर बाद यज्ञ स्वामी बाहर निकले। हैं, यह कोई तो बड़े विद्वान और ब्राह्मण प्रतीत होते हैं, तभी तो इतने सुगंधित, इतनी यशुमरता कठिन वेदों मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। उनके निकट गया। विप्रिय, कहाँ से पधारे हैं आप? हम मायापुरी से आए हैं श्रीमान। आपके पधारने का प्रयोजन? धार्मिक पुस्तकों को प्राचीन विद्याएं का अध्ययन। और उसने विम्र व्यवहार स्वामी बहुत प्रभावित हुआ। विप्र, वर्षा ऋतु आरंभ हो गई है। ये चुद्ध मास है, मेरे यहाँ व्यतीत करें। नेकी और पूछ यही तो हम चाहते थे। अरे वाह, बन गया काम। लेकिन दोनों ने व्यस्तता दिखावा किया। श्रीमान, हम सिर्फ एक शर्त पर आपके यहाँ ठहर सकते हैं। कैसी शर्त? यदि चतुर्मास बिताने के बाद हम जो भी मांगेंगे आपको देना पड़ेगा। दूंगा, बरसते आप लोगों संभव वस्तु न मांगे, असंभव वस्तु न मांगे। और वे दोनों घर में रहने लगे। उस दौरान कई बार यश स्वामी ने बेटी को देखा, परंतु बदले में वे वेश में वह पहचान न सकी। सुंदर तो बहुत है, पर मैं यह नहीं भूल पायाऊँगा मेरा उपवास किया था। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीत गया और चतुर्मास बीतने का पश्चात, श्रीमान, इतने दिन आपका आतिथ्य पाकर हम बहुत प्रसन्न हैं। अब हम जाना चाहते हैं। अतिथि सेवा करना हमारा प्राचीन परंपरा है। विश्व, क्या आप अपना वचन याद है श्रीमान? अवश्य, अपना आप चाहे मांग ले। हम आपकी कन्या से विवाह का हम आपकी कन्या का विवाह अपने मित्र के साथ कर दीजिए। क्या? और अत्यंत मांग सुनकर स्वामी बहुत हैरान हुए। कहीं तुमने मुझे ठग तो नहीं लिया? वैसे लड़का गुणवान है। अपनी लड़की सुंगला का हाथ इसके हाथ में देने में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मुझे स्वीकार है। ओह, यक्ष स्वामी ने मूल देव से अपनी बेटी शकुंतला का विवाह कर दिया। और रात को, क्या तुम मुझे पहचाना? याद है ठंडे गर्म आम की? सुगना मुस्कुराई। देहाती गवारों को शहरी लोगों की बात समझने में देर लगती है। मूलदेव ने उत्तर से क्रुद्ध हो उठा। घमंडी स्त्री, तुमने हमेशा के लिए छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। तुम शहरी बुद्धिमानी और जीवन भर यहीं पड़ी रहना, खसकती रहना। सुगला निर्वाहित अपने पति को चुनौती दी। कोई परवाह नहीं है मेरा।
दावा है कि आप फिर यहीं लौटेंगे, मेरे पुत्र के पिता बनकर। स्वयं को बुद्धिमान समझने वाली स्त्री, मैं देखूंगा कि तू कैसे कर पाती है। और मध्य रात्रि मूल दे उठा। मैं इसे छोड़कर पूर्व इसकी उंगली की अंगूठी छोड़ने से पूर्व इसकी उंगली में अंगूठी पहना दूं, ताकि यह देख कर जीवन भर सो सकती रहे। फिर उसी रात दोनों मित्र योजनानुसार वहाँ से उज्जैनी से कूच कर गए। अगले दिन सुमंगला नींद खुली। ओह, तो रात का मजाक नहीं था कर रहे थे, आखिर चले ही गई। उसकी निगाह अंगुली की अंगूठी पड़ी। ओह, तो यह उन्होंने अंगूठी, इस पर उनका नाम भी खुदा है, मूलदेव। वह जरूर उज्जैनी के होंगे के निवासी हैं। अभी कुछ दिन पूर्व महाराज विक्रमादित्य द्वारा मूलदेव नाम के ब्रह्मचारी को पुरस्कार देने की समाचार मिला था, और दुखी होने का दिखावा करती हुई वह अपने पिता से के पास पहुंची। पिताजी, मेरे पति मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चल, मेरा मन बहुत अशांत है। ओह, मैं तेरी व्यवस्था समझता हूँ बेटी। मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ ताकि मेरे मन की शांति मिल सके। आप मेरी यात्रा का प्रबंध कीजिए। हाँ ज़रूर, अभी करता हूँ, प्रार्थना यात्रा का प्रबंध कराता हूँ। और कुछ देर दूसरे ही दिन काफ़ी धन और नौकर चाकरों के साथ सुमंगला यात्रा पर निकली। कहो सीधे उज्जैनी दिशा में चलो, जो गया स्वामी। और मार्ग में एक नगर में रुककर उसने नर्तकियों और परिधानों की ढेरों कीमती पोशाकें खरीदी, और उनमें से एक पोशाक को उज्जैनी में जा पहुंची। शेतकू, देखो ये कितनी सुंदर स्त्री है, साथ ही ढेरों नौकर चाकर भी हैं, यह जरूर कहीं की राजकुमारी होगी। और शहर के बाहर अपना शिविर लगाया और दास दासियों के साथ घूम फिर कर उसका गुणगान करने लगे। देवी, तुम्हारे स्वामी कौन है? वह बड़ा तेज और चेहरे पर कहीं वह बड़ा तेज है, उसके चेहरे पर कहीं राजकुमारी का है। राजकुमारी नहीं, वह तो काम रूप है। नृत्य में सुमंगला देवी है। और सुमंगला देवी की ख्याति सुनकर उज्जैन के मशहूर नृत्य की देवदत्ता उसके साथ मिलने आई। मैं यहाँ नृत्य की हूँ, आप सिखा नृत्य की प्रशंसा सुनकर मिलने आई हूँ। धन्यवाद, मैं तो कला का एक साधारण सी पुजारिन हूँ। कृपा अंदर आकर मेरा स्वीकार करिए। मंगलम देवदत्ता को अंदर ले गई। कुछ देर बाद, आप जब तक उज्जैनी में हैं मेरी अतिथि बनकर रहें, हम लोग मिलकर नृत्य में धनी लोगों का दिल जीत लेंगे। और मंगलम देवदत्ता के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वह देवदत्ता के महल में रहने लगी। सिरदी सुमंगला के रूप में नृत्य की चर्चा फैल गई। श्रीधर और उसकी प्रमुखी के विचार सुना तो, और इतना क्या वह सचमुच इतनी रूपवती है और इतना नृत्य कौशल है? एक बार उसे मिलना जरूर है। और श्रीधर अपना एक सेवक श्रृंगमंगला के पास भेजा, और कुछ ही क्षणों बाद श्रीमंगला के घर में सेवक सुमंगल सामने था। सुमंगला देवी, मेरे स्वामी आपके नमस्कार का है, कुछ उपहार भेजिए है। मेरे लिए कोई उपहारों का कोई विशेष महत्व नहीं है, अपने स्वामी का कहना किसी दिन स्वयं आकर दर्शन दे। सेवक लौटकर अपने स्वामी की सूचना दी। सुमंगला देवी आपसे मिलने की इच्छा व्यक्त की है। ठीक है, मैं उनसे मिल लूँगा। और उसी शाम सुमंगला से मिलने के लिए रवाना हो गया। आज सारी रात उसी सुंदरी का नृत्य देखूंगा। और लेकिन वह सुमंगला के महल के दरवाजे पर पहुंचा। सेविका ने उसे रोक दिया। महाराज महाशय, अंदर जाने से प्रत्येक व्यक्ति आगंतुक को स्नान
करना आवश्यक है। सुमंगला देवी ऐसी ही निर्देश दिया है। आइए मैं आपको स्नान गृह दिखाती हूँ। सेविका श्रीधर को एक सुसज्जित स्नान घर में पहुँचा दिया और सेविकाओं ने उसे नहलाया, और जब उसका स्नान पूरा हुआ, रात के प्रथम पहर बीत चुका था। बंद चोर कर जैसे ही श्रीधर दूसरे दरवाजे पर पहुंचा, एक दासी ने उसे रोका। माँ से अंदर जाने से पहले विशेष पोशाक पहननी पड़ेगी। ओह जी हाँ, ऐसा दस्तूर है। और सेविका ने श्रीधर को एक अन्य कक्ष में ले गई, उसे विशेष पोशाक पहनाई, और रात्रि का दूसरा पहर भी बीत चुका था। कहिए, चलिए कहाँ? और सेविका उसे भोजन गृह में ले गई। यह स्वादिष्ट भोजन कीजिए महाराज, हमारी महारानी का मानना है भूखे पेट नृत्य देखने में आनंद नहीं आता। ओह! और इस प्रकार तीसरा पहर भी बीत गया, और रात्रि के अंतिम पहर श्रीधर सुलभला के निजी कक्ष में पहुंचा। ठहरो, कहाँ घुसे जा रहे हो? मैं तुम्हारी स्वामी का आमंत्रण किया है। महाशय, आप देखने से कोई सर्वार्थ नागरिक लगते हैं, पर क्या यह नहीं जानते कि रात्रि के अंतिम पहर में किसी नर्तकी के यहाँ जाना अपराध है? तुरंत निकल जाइए, नहीं तो मुझे किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। और विवश होकर मंगलम बिना मिले ही वापस जाना पड़ा। उफ, यह तो कोई बहुत दुष्ट मालूम होती है, उसे सबक सिखाना चाहिए। और उसने अपने दूसरे दिन शशिधर ने सारी बात मूलधर को बताई। वो सुनकर, क्या मित्र? हाँ मित्र, वह दुष्ट नर्तकी तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन मैं मूर्ख नहीं बनूंगा, और वचन देता हूँ उसे तुम्हारे अपमान का बदला अवश्य लूँगा। उसी शाम मूलधर अपने बहुमूल्य उपहार लेकर मुगलधरा के महल में पहुंचा। इस दुष्ट स्त्री को जैसी को तैसी वाली कहावत चरितार्थ करनी होगी। जैसे ही महल में घुसा, महाशय, स्वामिनी से मिलने से पूर्व प्रत्येक आगंतुक को स्नान करना पड़ता है। हाँ हाँ, मुझे मालूम है यह नियम। तो चलिए, स्वामी का आदेश है। तुम यह मोतियों में भरी माला स्वीकार करो, तुम्हें स्वामिनी का आदेश से भी कीमती है। और माला लेकर सेविका तुरंत आगे जाने का आदेश दे दिया। इस तरह मूलदेव ने तीसरी द्वारपालिका पार भी कर लिया, और वह शोभला के निजी कक्ष के सामने पहुंचा। तुम्हारी पैरी यह मुद्रा, स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी पत्नी के लिए। अब जाकर शोभला देवी को सूचना दो, मूलवान उसे मिलना चाहता है। और थोड़ी देर बाद वह शोभला के सामने था, परंतु नर्तकी के वेश में वह उसे पहचान न सका। वाह शोभला देवी, तुम जैसा सुना था वैसा ही, उससे भी कहीं अधिक खूबसूरत तुम। धन्यवाद, विराजिए। और शोभला ने मूलदेव के सामने अपनी नृत्य कला प्रदर्शन किया। वाह वाह, कितना सुंदर नाचती है आप, मैंने ऐसा नृत्य पहले कभी नहीं देखा। और उस दिन मूलवान नित्य प्रिय सुरला के यहाँ जाने लगा। सुरला देवी, मुझे तुमसे जैसा जादू कर दिया है, तुम्हारे बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी हालत भी ऐसी है प्रिय। तब तक ऐसे कब तक मिलते रहेंगे? तो फिर क्यों ना हम विवाह कर लें? ओह यह ठीक है, मैं स्वयं यही प्रश्न करना चाहता हूँ। और इस प्रकार एक दिन दोनों ने वैवाहिक बंधन में बंध गए। और कुछ दिन बाद मुझे इसे जो प्राप्त करना था कर लिया। अब बहाना बनाकर यहाँ से चल देना श्रेष्ठ है। और उस दिन, प्रिय तुम कुछ उदास लग रही हो, क्या मुझे नृत्य नहीं दिखाओगी? काश तुम मेरी व्यवस्था समझ सकते। व्यवस्था? मुझे कुछ स्पष्ट रूप से बताओ सुमंगला। तो यह पत्र पढ़ो। कामरूप महाराज ने भेजा है, मेरी व्यवस्था स्वयं समझ जाओगे। और सुलभ ने पत्र को मूलदेव को दिखाया।
पत्र देखकर मूलदेव उदास हो गया। तो क्या तुम तो फिर तुमने क्या निर्णय लिया? जाना तो पड़ेगा प्रीतम, अन्यथा कामरूप नरेश द्वारा अनिष्ट होने का भय है। ओह, लेकिन हम जल्दी ही मिलेंगे, तब अर्थात एक लंबे समय तक तुम्हारे साथ रहूंगी। अगले दिन, मैं जल्दी लौटना सुनना, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। हाँ प्रिय, अवश्य। और मूलदेव को आश्वासन देकर वहाँ से विदा हो गई। और कुछ दिन बाद सुलोला को एक पुत्र को जन्म दिया। मेरे लाल, एक दिन तू मेरी आशाओं को पूरा करेगा। और सुमंगलाल ने अपने पुत्र का नाम सोमदेव रखा। और धीरे धीरे सोमदेव 12 वर्ष का हो गया। माँ, मैं खेलने जाऊँ? जाओ, लेकिन किसी से लड़ाई मत करना। और खेल खेल के दौरान मुझे छोड़ दे सोमू, उसका कान उखाड़ेगा। खेल में बेईमानी करने का सबक दिखाना चाहिए। दफा हो जाओ यहाँ से, कमज़ोर बाप की औलाद। हाँ हाँ, शक्तिशाली बाप की औलाद, जरा बताओ क्या नाम है तेरे बाप का? बिन बिन बाप का। हाँ हाँ। उस दिन सोमदत्त उदास मन से लौटा। माँ, आज हमारे साथियों ने हमारे पापा का उल्पन देकर चिढ़ाया है। क्या? हाँ माँ, आप तुम्हें बताना पड़ेगा मेरे पिता कौन है और कहाँ है रहते हैं। बताओ न माँ, मेरे पिता कौन है? सोम, तुम्हारे पिता का नाम मूलदेव है। वह उज्जैनी नरेश महाराज विक्रमादित्य के दरबार में सभा रत्न हैं और मुझे त्याग कर चले गए हैं। क्यों? सुलोमन ने सोमदत्त को सारी कहानी बताई। सुनकर, माँ, मैं अपने पिता को उज्जैनी से लाऊंगा। पर बेटे, तुम अभी छोटे हो। तो क्या हुआ माँ, मेरे इरादे बुलंद हैं। तुम्हारी दी हुई शिक्षाएं मेरा मार्गदर्शन करेंगी। मैं वादा करता हूँ किसी प्रकार पापा को वापस लेकर लौटूंगा। जुग जुग हो मेरे लिए जाल, अब तुम पर पूरा विश्वास है। और सुमंगलाल ने सोमदत्त के पिता की पहचान बताई और उज्जैनी की ओर चल दिया। विदा माँ, उम्मीद है जल्दी मिलूंगा। विदा मेरे बच्चे, इस घड़ी की प्रतिज्ञा करूंगी। और अनेक विविधाओं को झेलता हुआ अपने घोड़े से पर को गलावक उज्जैनी पहुंचा। तभी महाशय, क्या आप मुझे मूलदेव के घर का पता बताएंगे? तुम्हें क्या मूलदेव की तलाश है? इस नाम का अनेक व्यक्ति नगर में है। वे उज्जैनी के एक सम्मानित रत्न है। अच्छा, वे, उनको जानता हूँ। वह तो इस नगर में जुआ घर में मिलेंगे। और कुछ देर बाद, क्यों भाई, क्यों भैया, नगर में का जुआ घर खरीदते रहे? क्या क्या तुम भी कुछ, क्या तुम? हाँ, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे मूलदेव जी से मिलना ज्ञात हुआ, वह इस समय यही है। हाँ, मूलदेव जी यही हैं। उस व्यक्ति के पीछे चले जाओ, वह उधर अंदर ही जा रहा है। वो लड़का जुआ घर के द्वार पर खड़ा होकर अंदर का दृश्य देख रहा था। अरे, यह तो जोकर खेल रहे हैं। मैं इनके साथ खेल कर अपनी उंगलियों का कमाल दिखाता हूँ। उसने उनके पास जाकर खड़ा हो गया। मैं भी जोकर खेलूंगा क्या? आप लोग के साथ जोकर खेलना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, जरूर खेलो। सोमदत्त के पास वह सोमदत्त और उसके पास बैठ गया और बड़ी चतुराई से पासे फेंके उसने पहला दाव जीत लिया। अरे वाह, इस छोटी उम्र में भी तुम इतने अच्छा खेल लेते हो। यह खेल तो शुरू यह तो शुरू आत है श्रीमान, खेल तो अभी आरंभ हुआ है। और सिर जी सारे जुआरी का धन समेट लिया। लड़के, तुम वाकई गजब के खिलाड़ी हो इस खेल के। मैं तो खेल को प्रवीण हूँ श्रीमान। अच्छा, मुझे अपनी सफलता का रहस्य बताओगे? ओह, अफसोस श्रीमान, यह रहस्य किसी को नहीं बता सकता। बाहर निकलकर, अजीब लड़का है, जुआ खेलता है पर और जीते हुए धन को गरीबों में बांट देता है। और सोमदत्त मूलदेव का घर का पता लगाया। ओह, यह आवाज़ है पिताजी का। रात को पूछूंगा इनका हाल। और रात को
चोरों की तरह मूलदेव घर में दाखिल हुआ। खर खर खर, मौका अच्छा है, मुझे इनकी गहरी नींद का फायदा उठाना चाहिए। और सोमदत्त ने बड़ी सावधानी से मूलदेव को बिस्तर समेत उठाया। मौत की बाजी मौत से बाजी कैसे कर सोते हैं, और जागेंगे तो खुद विनोदपूर्ण स्थिति में होंगे। और सुबह आई मैंने मेरा नीचे मेरा बहुमूल्य पलंग कहाँ निकल गया, मुझे पता ही नहीं। दुखी, हैरानी और लज्जा भरा था वह। और उस दिन जब बाजार गया तो एक अजीब दृश्य चौंका। ओह, वही जुए वाला लड़का मेरे पलंग को बेच रहा है। इसका मतलब यह कि मूलदेव उसके पास पहुंचा। ए लड़के, यह पलंग तुम्हारा है? तभी तो बेच रहा हूँ। पक्का यह दुर्त है। एक तो चोरी करता है, दूसरे चोरी की चीज़ किसी दिलेरी के समान अपनी बता रहा है। बोल क्या मूल्य है इसका? यह बेचने की चीज़ है नहीं है श्रीमान। मैं उस व्यक्ति को उपहार स्वरूप दूंगा, मुझे कोई आश्चर्यजनक कहानी सुनाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। अगर तुम उसका अर्थ बताओगे तो यह पलंग तुम्हारा नहीं मेरा, मैं ले लूँगा। मुझे स्वीकार है। मूलदेव ने कहानी सुनाई। राजा के सुअर की प्रेमिका ने सांपों को रथ में अब पानी की बौछार से ढक दिया। उस प्रकार उत्पन्न अन्न और अपने राज्य में फैलाकर अकाल को दूर किया। और सोमदत्त ने कहानी का आक्षेप समझ लिया। सांपों का अर्थ बादल और धरती सुअर प्रेमिका, लेकिन वह हर अवतार के समय भगवान विष्णु की बहुत प्रिय थी। इसलिए इसका अर्थ यह है हुआ कि वर्षा ऋतु पर अन्न उत्पन्न हुआ था। सोमदत्त का उत्तर सुनकर, ओह, तुम तो जीत गए, मैं हार गया, पलंग तुम्हारा हुआ। अब आप मेरी ये कहानी का उत्तर दें नहीं बता सके तो आपका दास बनकर रहना पड़ेगा। मंजूर। हिंदुओं के प्राचीन विष्णु भगवान सूर्य, अर्थात जिसे पृथ्वी को जल में डूबने से बचाया था। सोमदत्त ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक विचित्र बालक पैदा होते ही पृथ्वी को हिला दिया। जब वह बड़ा हुआ तो एक ही दम दूसरी दुनिया में जा पहुंचा। मूलदेव ने समझ में कुछ नहीं आया। ऐसा कोई सन्नाट किसी शास्त्र में नहीं मिला क्या? यह एकदम झूठी कहानी है। कहानी झूठी नहीं है, दम्भी अमावस है। यह साक्षात सही है, इसका प्रमाण दे सकता हूँ। तो फिर दो। क्या भगवान विष्णु वामन अवतार के समय पैदा नहीं हुए? क्या धरती कपकपाई नहीं थी? क्या बड़े होकर उन्होंने अपने राज्य की बलि और व्यर्थ रूप के नहीं ठगा था? मूलदेव की बोलती बंद हो गई। बोलिए, क्या गलत कहा है? नहीं, तुम जीत गए बालक। भगवान विष्णु ही यह कहानी सचमुच मेरे ध्यान से उतर गई थी। तो शर्त के अनुसार आप मेरी दासता स्वीकार करें। आज से मैं आपका स्वामी, आप मेरे दास। अब चलिए मेरे साथ। वामन अवतार, जिसका वर्णन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, जो भगवान विष्णु के बौने रूप में अवतार लेकर पृथ्वी पर दो डंडों में माप दिया था और वचन में बंधा मूलवान सोमदेव के साथ पटिलापुर जा पहुंचा। यह मकान, यह तो मेरी माँ से मिलोगे। ठक 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 ठक।
और कुछ देर बाद, माँ मेरे बच्चे तू आ गया, माँ देखो मेरे साथ कौन है। सुमंगला तुम? स्वामी मेरी समझ में नहीं आ रहा ये बालक कौन है। मैं बताती हूँ, पहले मकान के अंदर आइए। मैं अंदर मैं अंदर चलिए श्रीमान। और वे मकान के अंदर आ गए और सुमंगला ने मूलदेव को सारी कहानी सुनाई। तो यह मेरा पुत्र है? हाँ, मैंने आपसे कहा था ना, आप फिर आएंगे मेरे पास। आखिर ले आया मेरा पुत्र आपको खींचकर। तुम जीत गई सुमंगला। मैं अहंकार और तुम्हें अपशब्द कहकर गया था, मुझे इसका एहसास हो गया था। नहीं स्वामी, कसूरवार मैं थी जिसने सज़ा मैं बरसों भुगतती रही। आज मुझे अभ्यास हो गया है कि मर्यादा ज़्यादा किया जाए तो प्रयास कभी कभी भारी विपरीति का कारण बन जाता है। काफ़ी देर बाद जब दोनों के मन हल्का हो चुका था, पिताजी मैं अपनी उद्दंडता के लिए क्षमा अपराधी हूँ, इसलिए सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। नहीं बेटे, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कहकर पिता ने पुत्र को गले से लगा लिया। और जब सोमदेव बाहर चला गया, सुमंगला मुझसे सुमंगला मैं तुमसे खूब मूर्ख बनाया। मैं तो जान ही नहीं पाया तुम नृत्य के रूप में वे तुम थी। कैसे जानते? उस समय मैं आप वासना में डूबी नदी में थे। मैं अपनी भूल का पश्चाताप चुका हूँ सुमंगला। मेरा पक्का निश्चित है, तुम्हें और अपने पुत्र सोमदेव को कभी नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिन बाद मूलदेव पाटलिपुत्र में रह गया। उसने परिवार उज्जैनी में चला गया और अंतपुर जीवन व्यतीत करने लगा। समाप्त दोस्तों, कैसी लगी बताना।